बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। के बच्चे तुझे घंटे भर एक्सपोज किया है, अभी तुझे किक आउट किया है, ब्लॉग नमी, लानती किरदार, बेगैरत। मैं कटिंग करके डालूंगा इस पार्ट की, तेरे साथ जो डिस्कशन की थी, जाके वहां पे एक्सपोज करी। क्योंकि एडम सीकर ने कभी किसी को चांस नहीं देना बोलने का अपनी स्ट्रीम में, सिवाय कि जो उसकी अपनी मर्जी की बातें हों। तो मैं ये स्ट्रीम उसी के बोलने पर बनाता हूँ, और मैं जो बातें उसकी स्ट्रीम में नहीं कर सका क्योंकि मुझे चांस नहीं दिया गया, उसका वो बातें मैं यहाँ पर करूँगा। कंडीशंस जो है आप ना, मुझे जिनके आयत ऊपर जंग हो बताएं, रही और थी, जंग की कंडीशन देखते हैं ना। आयत बताएं, किस आयत के ऊपर बात करना है? आपने काफ़ी आयतें प्रेजेंट की हैं अभी सर अभी जी, के आप टाइम मुझे पे। बताएं और किस आयत के बारे में बात करनी है? जो सामने है स्क्रीन पे, इस पे बात करनी है। जो ये कौन सी आयत है, सबर में देख लूं। चले इसी पे बात करते हैं, ये हाँ खुली हुई है, इसी पे बात करते हैं। ये देखें, हाँ, ये ज्यूज के बारे इट में इज है जो ही मदीना में हु थे। एक्सपेल्ड द वंस हु डिसबिलीव्ड अमंग द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर। वो हम्म, अल्लाह ही है जिसने उनको एक्सपेल किया फ्रॉम देयर हाँ, होम्स एट द फर्स्ट गैदरिंग। यू डिड नॉट थिंक दे वुड लीव, एंड दे थॉट देयर फोर्ट्रेस वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अल्लाह, बट the decree of Allah came upon them where they had not expected. So, and हाँ। Allah cast terror into the hearts and they destroyed their houses. Now मुझे ये बताइए, अच्छा, अगर ये आप मैं जवाब दे यहूदो दूं? नसारा, सर सवाल मैं कर रहा हूँ जवाब ना, दे, करें करें अब करें, आप सवाल सवाल करूंगा तो करें। जवाब देंगे ना। जब सवाल नहीं करें करूंगा जी जवाब सर, कैसे देंगे? करें अब सवाल करें। मुझे बताएं कि अगर वो अपने किलों में बैठे हैं, तो आप उनके उनके अपने घरों में बैठे हैं, जिनके घर और किले आपने तोड़े हैं, क्या आप उनके ऊपर जाके अटैक कर रहे हैं या उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता सर है क्या है? आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट ना, अब आप फिक्स करें ना उसको। बताता हूँ ना मैं आपको कॉन्टेक्स्ट। हम्म। ये जब मुसलमान मदीना माइग्रेट किया था इन लोगों ने, तो इन लोगों की ज्यूज के साथ ट्रीटीज हुई थी, कुछ बातें हुई थी। तो जरा मुझे दिखा दें कि मोहम्मद को कत्ल करने की कोशिश की थी इनको वहां से एक्सपेल करने में। जरा मुझे इसका रेफरेंस दे दीजिए प्लीज। बात यह है कि मैं जो आयत होगी मैं उसकी तफसीर पढ़ूंगा, कुर्तुबी और इब्ने कसीर। तो मुझे बातें ये तो परवाह छोड़ो। नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं वो पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है। चले फिर इब्ने कसीर पढ़ते हैं, आपके साथ मिलके पढ़ते हैं। आपने लोगों को झूठ बोला कि ये वर्स जनरल ज्यूज के लिए, लेकिन ये जनरल ज्यूज के लिए नहीं है। ये तो एक स्पेसिफिक ट्रीटी के लिए जिसकी आपने रेफरेंस मांगी थी, और रेफरेंस मैं आपको ला के दे रहा हूँ इब्ने कसीर से। उसमें क्या लिखा हुआ है? When the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam migrated to Al-Madinah, he made a peace treaty with the Jews, stipulating that he would not fight them and they would not fight him. They soon betrayed the treaty they made with Allah's messenger. फिर उसके बाद वही सारी वर्सेस हैं जिसने आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लोगों को धोखा दिया कि तमाम ज्यूज़ को डराना है, तमाम ज्यूज़ से लड़ना है, दुनिया के तमाम अहले किताब से लड़ना है। ज्यूज़ भी नहीं, आपने तो कहा तमाम अहलुल किताब से लड़ना है, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस दोनों से। आपने लोगों को झूठ बोला, और फिर आपने ये कहा कि इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की रेफरेंस लेकर आए, और आपने एज यू सेड अगेन। बात यह है कि मैं जो आयत होगी मैं उसकी तफसीर पढ़ूंगा, कुर्तुबी और इब्ने कसीर। तो मुझे बातें ये तो परवाह छोड़ो, नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं वो पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करें उसी इब्ने कसीर की तफसीर में, जिसको पूरी बातें पढ़नी हो पढ़ ले, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स पे बात करूंगा जो हमारे डिस्कस हुए थे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बनी नज़ीर सेंट अ मैसेज टू द प्रॉफिट आस्किंग him to come with 30 of his companions to meet 30 of their rabbis halfway from either side. उसके बाद जो भी है वो मिलेंगे एक दूसरे से, बात है। उसके बाद they intended to kill the messenger and Allah informed his messenger of the plot before they could harm him. तो रेफरेंस आपको लाके दे दी। आपने अपनी स्ट्रीम में एक तासुर लोगों को ये देना शुरू किया कि ये जो सारी वर्सेस जो जंगों के बारे में थी, स्पेसिफिक ग्रुप्स के खिलाफ थी, जिनके कुछ एक्शंस थे उनके बारे में थी, उसको आपने कहा कि जनरल नॉन मुस्लिम्स पे, जनरल हिंदूज, जनरल क्रिश्चियंस, इन सब के, और आपने इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो मैं उसकी रेफिटेशन में कुछ वर्सेस लेकर आऊँगा जो उन सब को सिंगल हैंडेडली रिफ्यूट कर देती हैं कि दोस्ती के बारे में आपने बहुत सी बातें की, लेकिन मुझे उसके उन सबको कम टाइम में मैं एक साथ रिफ्यूट करता हूँ। इस वर्स पे आ जाएं, 68 वर्स, सूरा नंबर 60 वर्स नंबर 8 एंड 9। अल्लाह आपको मना नहीं करता from dealing kindly and fairly with those who have neither fought nor driven you out of your homes. Surely Allah loves those who are fair. ये उन लोगों के बारे में जो मुस्लिम्स नहीं है, अल्लाह उनसे मना नहीं करता। इसकी आप चाहें आप लोग इसकी तफसीर में चले जाएं, आपको यही बात मिलेगी। Allah only forbids you from befriending those who have fought you for your faith, driven you out of your homes, or supported others in doing so. तो जो उसके बाद आप पढ़ लें जो भी है, इसकी तफसीर पढ़ लें। इसका यही मतलब है, मैंने कोई लोगों को धोखा नहीं दिया इस ट्रांसलेशन में। जिसको वेरीफाई करना है वेरीफाई कर ले, रेफरेंस आपके सामने है। तो
आपका पूरा ये देखे मुकदमा क्या कब लिखा हुआ कायम है, होता है? फितने आप के लोग इख्तिताम तक जहाद जारी रखो, कौन सा फितना? काफिरों से कह दो कौन सा अगर वो फितना? कफर, कौन कुफर सा कुफर फितना? इज अ फितना, कुफर कुफर इज इज अ फितना, फितना आपने अपने से ले आए। उस टाइम पे जो लिखा चीज हुआ है मैं सूरतुल अनफाल का बैक स्टेज मुस्लिम। आपने ऑडियंस को फर्दर बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि जब तक कुफ्र बाकी है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, जब फाइट देम अंटिल देयर इज़ नो मोर परसिक्यूशन। फितने का ट्रांसलेशन इधर परसिक्यूशन है। तो मैं इसको इब्न कसीर की तफसीर में लेकर जाता हूँ। इब्न कसीर, फितना क्या है? फितना उसकी डेफिनेशन नीचे आते हैं and fight them until there is no more fitna. Ibn Umar said, we did that during the time of the Messenger of Allah when Islam was weak and the man would be tried in religion, either tormented to death or being imprisoned. When Islam became stronger and widespread, there was no more fitna. तो फितना क्या है? फितना कुफर नहीं है, फितना ये है कि मुसलमानों को जुल्म करके, और आए नीचे भी आते हैं, until there is no more fitna. The fitna mentioned here means until no Muslim is persecuted so that he abandons his religion, यानी मुसलमानों को persecute करके उनका religion नहीं छोड़ा जा रहा, तो वो फितने का इख्तिताम है। आपने जनरल कुफ्र को फितना बना दिया। ज्यादा बेगैरत, और इसी ने बोला था डिट्रॉनमी लाओ। मैंने जो आपको ड्यूट्रोनमी लाने को बोला, जो वर्सेस लाने को बोला, उसका आपने मुझे लाने का ना चांस दिया, ना आप खुद लेकर आए वर्सेस। तो मैं भी लेकर आता हूँ, यहाँ पर रेफरेंसेस चाहिए ना आपको, रेफरेंस ला कर देता हूँ। बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी चैप्टर 13 वर्सेस 6 to 10, उसमें क्या लिखा है? If your very own brother or your son or daughter or the wife you love or your closest friend secretly entices you saying let us go and worship other gods, यानी अगर आपकी कोई भी फैमिली में से कोई एक्स क्रिश्चियन हो जाता है या आपके रिलीजन को छोड़ देता है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? Do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and the hands of all the people. Stone them to death because they try to turn you away from the Lord your God. तो आप अपने भाई, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने करीबी दोस्त, इन सब को मार देना चाहते हैं अगर वो आपको आपके रिलीजन के खिलाफ कुछ बोले। तो आप अपनी ये ड्यूट्रोनमी की टीचिंग्स कुरान पर प्रोजेक्ट, ड्यूट्रोनमी की तो बात ही नहीं, वो तो ओल्ड टेस्टिमेंट है। आप न्यू टेस्टिमेंट में भी देख लें, जीसस क्या कहते हैं? लूक चैप्टर 19 वर्सेस 26 to 28, बल्कि वर्सेस 27 से शुरू करते हैं। बट दोज एनिमीज ऑफ माइन, उनके उन्होंने क्या दुश्मनी की जीसस से? जीसस बोलते हैं बट दोज एनिमीज ऑफ माइन who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, तो वो ट्रीटी मैं यहूदियों ने वहां पे तोड़ दी रहता थी, हूं, सुनो, आपने भी नहीं मैं तोड़ी वहां थी। पे रहता हूं, मैं एक इलाके जी। में रहता हूं, तुम आगे उस इलाके में कब्जा करो, ज्यादा बेगैरत, और इसी ने बोला था डिट्रॉनमी लाओ। आगे बढ़ते हैं ड्यूट्रोनमी में कि आप आ गए कब्जा ग्रुप, लोग रह रहे हैं अपनी जगह। तो क्या कहती है ड्यूट्रोनमी चैप्टर 20 वर्सेस 10 to 18, आपके सामने रेफरेंस, फिर ना बोलना कि रेफरेंस नहीं दी। When you march up to attack a city, make its people an offer of peace. आप उन्हें ऑफर की पीस दें, अच्छी बात है। If they accept and open their gates, तो फिर आप क्या उन्हें माफ कर देंगे? नहीं। All the people in it shall be subject to forced labor and shall work for you. आप उन सबको गुलाम बना दोगे। अगर यानी उन्होंने आपका पीस एक्सेप्ट कर लिया तो आप उनको गुलाम बना दोगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, इफ दे रिफ्यूज, कि वो गुलाम बनना नहीं चाहते, कब्जा ग्रुप आया आपका, if they refuse to make peace and they engage you in battle, lay siege to that city. और जब लॉर्ड आपको वो उन पे फतह दे दे, when the Lord God delivers it into your hand, आप क्या करोगे? Put to the sword all the men in it, उनके सारे मर्दों को मार दो। As for the women, the children, the livestock, and everything else in the city, you may take these as plunder for yourselves and may use the plunder. This is how you treat all the cities that are a distance for you and do not belong to the nations nearby. अब नियरबाई वालों बाकियों के साथ आप क्या करेंगे? Your Lord is giving you as an inheritance. Do not leave anything alive. Do not leave alive anything that breathes. यानी आप किसी चीज को, सांस लेने वाली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसमें। तो आप ड्यूट्रोनमी क्यों इसलिए नहीं लाना चाह रहे थे?
बड़ी अजीब बात है कि आपने स्लेव्स पे जुल्म करने को बहुत डाउन प्ले किया। वजह क्या है? क्योंकि स्लेवरी तो बाइबल में भी है। योर मेल एंड फीमेल स्लेव्स आर टू कम फ्रॉम नेशंस अराउंड यू, फ्रॉम देम यू मे बाय स्लेव्स, यू मे ऑल्सो बाय देम बाय सम टेम्पररी रेजिडेंट्स लिविंग अमंग यू। और ये वो बेसिकली स्लेव्स अलाउड है आप लोगों की बाइबल में। तो भाई गुलाम पे जो जुल्म है वो जेनेरिक है, वो सब करते थे। तो स्लेव्स के राइट्स क्या है? इस्लाम में तो स्लेव्स के बहुत से राइट्स है, लेकिन आप लोगों के पास क्या है? स्लेव्स इन reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate but also to those who are harsh। अच्छा, इसलिए आप ये बात कर। तो भाई गुलाम पे जो जुल्म है वो जेनेरिक है, वो सब करते थे। आए, हार्शनेस अभी किस लेवल तक है? Anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as a direct result, but they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property। यानी स्लेव उसकी मुल्कियत है इंसान की। बाइबल में एक्सोडस रेफरेंस आपके सामने है, रेफरेंस छुपी हुई नहीं है, मत बोलना कि रेफरेंस नहीं लाके दी। इसलिए आप कह रहे हैं कि स्लेव्स पे जुल्म करना कर सकते हैं। सब करते थे, सब नहीं करते थे। इस्लाम में राइट्स है। ये आप अपनी किताब की चीजें, अपनी टेम्पर्ड किताब की चीजें इस्लाम पे प्रोजेक्ट मत करें। यार हद हो गई नोमैड। यानी कि उसका हस्बैंड भी जिंदा है, उसको चेक करना अच्छा है, उसको बीवी बनाना जो है ना वो गलत है। लाइक हाउ स्टूपिड वन कैन बी यार। और कोई इद्दत नहीं, कोई मोर्निंग पीरियड नहीं, स्ट्रेट। नोमैड की इस बात को तो मैं उसकी पर्सनल जहालत समझूंगा कि उसने कहा कि कोई इद्दत नहीं, कोई मॉर्निंग पीरियड नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता है। अंडरस्टैंड कि उसको नहीं पता। वो तो बस आप लोगों को आप आपकी सपोर्ट में, जो आपकी टीम है जो पूरी बैठती है आपको सपोर्ट करती है, उसमें से रेफरेंसेस वगैरह लाने में और डिबेट में हेल्प करने के लिए। तो खैर, आपको मैं स्लेवरी की इस्लामिक रेफरेंस लेकर देता हूँ। हदीस नंबर आपके सामने, सही मुस्लिम का, आप खुद जाके चेक कर लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कोई कैप्टिव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके साथ इंटरकोर्स कब कर सकते हैं? जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए। तो ये इद्दत का कॉन्सेप्ट जो आपने बाइबल को सही प्रमोट किया, इद्दत का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास भी है। और इद्दत के बाद ही, और जब वो कैद हो जाती है तो उसकी निकाह को डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग मुसलमानों को मारने आए थे। तो ये चीज़ है हम में, हम अपने रिलीजन को शुगर कोट नहीं करते, हम फैक्ट्स बताते हैं। हम आपकी तरह अपनी वर्सेस छुपाते नहीं है, अपनी मर्जी की वर्सेस नहीं निकालते। आप जिस चीज़ पे बात करना चाहें उस पर बात करेंगे, बट ओनली इन कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। ये नहीं कि आप झूठ बोलते रहें। के बच्चे तुझे घंटे भर एक्सपोज किया है, अभी तुझे किक आउट किया है, ब्लॉग नमी, लानती किरदार, बेगैरत। मैं कटिंग करके डालूंगा इस पार्ट की, तेरे साथ जो डिस्कशन की थी, जाके वहां पे एक्सपोज करी। अच्छा, आपने बेगैरती की बात की। चले बेगैरती के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं अभी, क्योंकि आपने कहा कि ये बेगैरत है, पता नहीं आपने ये वो जो भी अपना ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया। चले ठीक है, आते हैं एक्सोडस chapter 21 verses 7 to 11। when a man sells his daughter as a slave, यानी बंदा अपनी बेटी को भी बेच सकता है गुलाम की तरह। शी विल नॉट बी फ्रीड एट द एंड ऑफ 6 years, क्योंकि इसी के आप कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बाकी जो स्लेव्स में बेचा जाता था, वो मर्द जो थे हिब्रू स्लेव, वो 6 साल के बाद उन्हें फ्री कर दिया जाता था। एज दी मैन आर, चलो इधर ही लिखा हुआ है, इफ शी डज नॉट सेटिस्फाई हर ओनर, ये तो आप समझ जाओ, ही मस्ट अलाउ हर टू बी बॉट बैक अगेन। फिर चलो उसके कुछ राइट्स की बात है, लेकिन इंसान अपनी बेटी को स्लेव की तरह बेच सकता है, ये आपकी बुक्स कह रही हैं। तो बेगैरत कौन है वो आप समझ जाएं। के बच्चे तुझे घंटे भर एक्सपोज किया है, अभी तुझे किक आउट किया है, ब्लॉग नमी, लानती किरदार, बेगैरत। मैं कटिंग करके डालूंगा इस पार्ट की, तेरे साथ जो डिस्कशन की थी, जाके वहां पे एक्सपोज करी। ओके, किरदार की बात आ रही है। लेट्स रीड द बाइबल फर्दर, और बाइबल पढ़ते हैं। जेनेसिस बुक 19 वर्सेस 33, सॉरी वर्सेस 36 टू 38। सो बोथ ऑफ लॉट्स डॉटर, जो प्रॉफिट है, इस्लाम में भी लूत है, लेकिन ऐसी खबासत, ऐसी गंदगी, ऐसी बेगैरती, आपने कहा बेगैरत, बेगैरती हम लोग प्रॉफिट्स के साथ एसोसिएट नहीं करते। ये आपकी बुक्स में, आप मिशनरीज जो बुक पढ़ाते हैं लोगों को, उसकी ये बातें भी पढ़ाएं। सो बोथ ऑफ लॉट्स डॉटर्स बिकेम प्रेग्नेंट बाय देयर फादर, यानी बाप ने अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट कर दिया। और द ओल्डर डॉटर हैड अ सन एंड शी नेम्ड हिम मोआब। फिर ये आ गया, पढ़ लें।
तो उसके बाद जो भी है, द यंगर डॉटर ऑल्सो हैड अ सन, यानी बाप अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहा है। कोई ऐसा वैसा नहीं, आप लोगों के प्रॉफिट लॉट जो सोडम एंड गुमोरा के खिलाफ जो थे, जिनने वो सारी बातों को उन्होंने रिजेक्ट किया, तो आप अपनी बेगैर, तो अब देख लें कि कौन बेगैरत है और किसका किरदार खराब है, ये आपके सामने है। और इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट पे लेकर आऊंगा। यार हद हो गई नोमैड, यानी कि उसके उसकी उसकी उसका हस्बैंड भी जिंदा है, उसको चेक करना अच्छा है, उसको बीवी बनाना जो है ना वो गलत है। लाइक हाउ स्टूपिड वन कैन बी यार। अच्छा, इसको इतना गुस्सा किस बात पे आया? क्यों? क्योंकि हम लोग बाइबल की टीचर्स के खिलाफ जा रहे थे कि अगर इस्लाम में अगर कोई बंदा मुसलमानों पे हमला करता है और वो कैद हो जाता है और उसकी बीवी कैद हो जाती है, तो ऐसे लोग जो मुसलमानों को मारने आए थे, उनको ख़त्म करने आए थे, वो उनकी शादी एनल कर दी जाती है और वेटिंग पीरियड के बाद वो लौंडी के साथ मुसलमानों को इंटरकोर्स अलाउड है। हम लोग अपने रिलीजन को वाटर डाउन नहीं करते। लेकिन एडम को इस बात पे बहुत गुस्सा है, बेगैरत बेगैरत बेगैरत, बहुत ज़्यादा बातें करता है कि भाई नहीं गुलाम हो गया ये वो। लेकिन असल किस्सा क्या है? असल किस्सा आप देखें बाइबल में, नंबर्स चैप्टर 31 वर्सेस 15 to 18, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये पूरी जंग हुई थी, आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पीछे पढ़ लेना जिसको पढ़ना है। लेकिन वर्स 15 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव यू अलाउड ऑल द वुमेन टू लिव, मूसा कहते हैं, लोग मोसेस लोगों को कहते हैं मोजाइक लॉ, मिशनरी मोजाइक लॉ की प्रीचिंग कर रहा था। ही आस्क्ड देम, they were the ones who followed Balaam's advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord and उसके बाद जो भी आया, नाउ उसके बाद मोसेस ने क्या हुक्म दिया? नाउ किल ऑल द बॉयज एंड किल एवरी वुमेन हु हैज स्लेप्ट विद अ मैन, यानी जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं या जो भी औरत शादी करके तलाक हो गई या चाहे उसका शोहर जिंदा नहीं है, उन सबको मार दिया जाए। फिर बाकियों के साथ जो वर्जिन छोटी लड़की है उनके साथ क्या किया जाए? बट सेव फॉर योर सेल्व्स एवरी गर्ल हु हैज नेवर स्लेप्ट विद अ मैन, यानी ये चाहते हैं कि जो इस्लाम में लौंडी वाला सिस्टम है, उससे अच्छा है कि उसको लौंडी ना बनाया जाए, उसको गुलाम ना बनाया जाए, उसको सीधा कत्ल कर दिया जाए। तो इस वजह से इन्हें इतना गुस्सा आ गया कि इस्लाम में उन्हें कत्ल नहीं किया जाता लौंडियों को। So लेकिन जो Muhammad was an absolute lutera. बात नहीं, आपने लुटेरे की बात की, ठीक है, उस बात पे भी जवाब दे देते हैं आपको। जब मोजेस ने जंग जीती, जो मोजाइक लॉ जिसको आप प्रीच कर रहे थे एज अ मिशनरी, तो उसके बाद बैटल और वो सब ट्रिब्यूट किया और उसके बाद वो सब लूट लिया। उसके बाद क्या हुआ? द प्लंडर रिमेनिंग फ्रॉम द स्पॉइल्स दैट द सोल्जर्स टुक वाज, ये लूटमार तो आप लोग भी करते रहे हैं। या आप लोग से मुराद कि आप जिन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं उनकी भी बारे में भी, और आपकी रेफरेंसेस में पूरे पूरे उन्होंने बाकायदा नंबर्स लिखे हुए कि कितना कितना जो उन्होंने लूटा, किस किस को लूटा। तो आप लुटेरे की बात नहीं करें, स्पॉइल्स ऑफ वॉर लूटना नहीं है। तो आप झूठ बोल के अपनी ऑडियंस को पागल बनाना बंद कर दें। ऑब्वियसली आप मुझे अपनी स्ट्रीम में नहीं बोलने देंगे, आप किसी भी मुस्लिम को नहीं बोलने देंगे, कोई एक्स मुस्लिम नहीं बोलने देता उस तरह जितना कि इट शुड बी रिमोटली फेयर। ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। विक्टिम तो आप बने हुए, आप इतने डरे हुए हैं कि आप किसी को बोलने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है, आपकी रेफरेंसेस झूठ हैं। अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत भी नॉन स्कॉलर, नॉट ए स्कॉलर, जाकिर नाइक कोई ऐसी कोई पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं, नॉन स्कॉलर, जस्ट एन एजुकेटेड मुस्लिम आ जाए, तो आपका पूरा वो जो आपकी इमारत है वो पूरी गिर जाएगी। तो इस वजह से मैंने अभी ये वीडियो बनाई, जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दैट, क्योंकि आप अपनी स्ट्रीम में मुझे कभी भी चांस नहीं देंगे अपनी बात करने का, बिकॉज यू आर टू अफ्रेड, यू आर अ कॉवर्ड। इस आप मुझे स्ट्रीम से किक आउट कर देंगे, अगर मैं दोबारा आऊँगा फिर आप मुझे किक आउट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टैंस कितना फ्रेजाइल और पैथेटिक है और आप कितने ज़्यादा झूठ पे रिलाई करके अपने पॉइंट को अक्रॉस करते हैं।